Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Safiullah and I hope you all will be fine. Today my lecture is about adjective. हमने noun, pronoun और verb को डिस्कस किया. अब हम adjective को डिस्कस करते हैं. तो adjective में हम चार बातें डिस्कस करेंगे. Number 1 origin, number 2 definition, number 3 examples, number 4 kinds of adjective. The first one is what is the origin of adjective? So the word adjective is derived from Latin word adjectivum. Adjectivum. And it is the combination of two words. Number 1, ad, which means next to. Number 2, yet, which means through. So the meaning of adjective is a word thrown next to a noun to modify it. इसका मतलब ये हुआ कि adjective का लफ्ज़ लैटिन ज़बान के वर्ड adjective से निकला है, जो दो लफ्ज़ों का मजमूआ है. नंबर 1 add. एड का माना है नेक्स्ट टू, जिसका माना है करीब. यक माना थ्रू, जिसका माना है लगाना, फेंकना. तो मतलब ये हुआ कि एक ऐसा लफ्ज जो नाउन या नाम के करीब हम लगाते हैं ताकि नाउन को मॉडिफाई करे. मॉडिफाई मींस यानी नाउन के माने में इजाफा करे. तो इसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. तो ये डिफिनीशन भी है और ओरिजिन भी है, मीनिंग भी है. नंबर 2 डेफिनेशन. सो जैसा कि हमने origin में डिस्कस किया, a word which modifies a noun or a pronoun is called adjective. यानी एक ऐसा लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन के माने में इजाफा करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद मालूमात हमें देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. अरबी ग्रामर में इसको इसमें सिफत कहते हैं. नंबर 3 हम अब एग्जांपल पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस or Quran is a nice book. कुरान एक उम्दा किताब है. बुक एज अ नाउन, बुक एक नाम है. क्या है? बुक माना किताब, तो ये एक नाम है. नाइस माना उम्दा. सो नाइस ने किया बुक को मॉडिफाई किया, इसके माने में इजाफा किया कि एक किताब है लेकिन उम्दा किताब. तो इसलिए नाइस को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. This institute is mine. ये इदारा मेरा है. तो इंस्टीट्यूट एक नाम है, इदारा. सो दिस ने किया दिस ने इंस्टीट्यूट को खास किया. इंस्टीट्यूट में एक इदारा एक आम नाम है, लेकिन दिस ने खास किया कि दिस इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट. सो दिस ने इंस्टीट्यूट के बारे में मजीद मालूमात दिया, इसको मॉडिफाई किया, इसको खास किया, इसलिए दिस को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. नंबर 4 अब हम काइंड्स पढ़ते हैं, एडजेक्टिव के अक़साम पढ़ते हैं. तो एडजेक्टिव के तमाम जो अक़साम है वो 12 है. नंबर 1 क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. सो अ वर्ड व्हिच indicates the quantity of a noun is called quantitative adjective. एक ऐसा लफ्ज जो नाउन की मिक़दार के बारे में हमें बताते हैं, इसको हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. बहुत आसान और सिंपल है. फॉर एग्जांपल, मेनी बुक्स, कई किताबें. तो किताबों का क्या किया? क्वांटिटी और मिक़दार ज़ाहिर किया. सम राइस, कुछ चावल. तो राइस के बारे में क्या किया? क्वांटिटी हमें बताया. लॉट्स ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसे. तो मनी एक नाउन है और नाउन की मिक़दार के बारे में हमें बताया कि बहुत ज्यादा पैसे, तो इसलिए लॉट्स ऑफ क्या हुआ? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हुआ. नंबर 2 क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. व्हाट इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव? अ वर्ड व्हिच इंडिकेट्स The quality of a noun is called qualitative adjective. यानी एक ऐसा लफ्ज जो नाउन के मायार, क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बताता है, हमें जाहिर करता है, तो इसको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल गार्डन, खूबसूरत बाग। तो गार्डन एक नाउन है, ब्यूटीफुल ने किया इसके माने में इजाफा किया और क्वालिटी के बारे में, मायार के बारे में बताया कि एक बहुत खूबसूरत बाग है, तो इसलिए ब्यूटीफुल क्या हुआ, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह जेंटल मैन, मैन माना आदमी, जेंटल माना शरीफ। तो मैन के मायार के बारे में, आदमी के मायार के बारे में जेंटल ने हमें बताया कि ये क्या है, शरीफ आदमी है, तो इसलिए जेंटल को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। नंबर 3 प्रॉपर एडजेक्टिव, एक ऐसा एडजेक्टिव, एक ऐसा इसमें सिफत जो प्रॉपर नाउन से बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी rice is famous in all over the world. So rice एक नाउन है, चावल, और पाकिस्तानी एक एडजेक्टिव हुआ क्योंकि हमने ये पाकिस्तान से बनाया। पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है, एक खास नाम है, तो हमने एक खास नाम से पाकिस्तानी बनाया, तो इसलिए हम पाकिस्तानी को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह चाइनीज प्रोडक्ट्स are called to be cheaper, यानी ये कहा जाता है कि चाइनीज जो प्रोडक्ट होता है वो सस्ता होता है। चाइनीज को हमने चाइनीज से बनाया और चाइनी एक प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए चाइनीज क्या हुआ, प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। नंबर 4 indefinite adjective. So what is indefinite adjective? An adjective which indicates or modify a noun in unspecific manner is called indefinite adjective. एक ऐसा इसमें सिफत, एक ऐसा एडजेक्टिव जो एक नाउन को आम तरीके से एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में हमें मालूमात देते हैं लेकिन खास नहीं करता, तो इसको हम क्या कहते हैं, indefinite adjective. फॉर एग्जांपल some homes, all men, men माना आदमी, all माना तमाम, तो खास नहीं किया। मैन के बारे में हमें मालूमात दिया, मैन के साथ इंफॉर्मेशन ऐड किया, लेकिन खास नहीं किया, तो इसलिए हम आपको क्या कहते हैं, indefinite adjective. सम को क्या कहते हैं, indefinite adjective. नंबर 5 demonstrative adjective. What is demonstrative adjective? A word which directly points out to something or someone or a noun is called demonstrative adjective. यानी एक ऐसा एडजेक्टिव जो एक नाउन को जाहिर करता है, एक नाउन की तरफ इशारा करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी बताया था कि वो भी एक नाउन की तरफ इशारा करता है, तो दोनों में फर्क किया हुआ, तो ये बहुत जरूरी है। दोनों में फर्क ये है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा एक ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आ जाता है। फॉर एग्जांपल दिस इंस्टीट्यूट is mine and this is my institute. यहां पर this demonstrative adjective है, demonstrative adjective, और यहां पर ये this demonstrative pronoun है और ये demonstrative adjective है। this institute is mine, ये इदारा मेरा है। यहाँ पर this इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि इसके बाद इंस्टीट्यूट आया है, इंस्टीट्यूट एक नाउन है, क्या है, एक नाम है, तो इसलिए this डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। this is my institute, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, ये मेरा इदारा है। सो ये this इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब is आया है, तो दोनों में फर्क ये है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आ जाता है। नंबर 6 possessive adjective. A word which shows possession, ownership is called possessive adjective. यानी एक ऐसा लफ्ज, एक ऐसा एडजेक्टिव जो मलकियत जाहिर करता है, कब्जा किसी चीज पर जाहिर करता है, एक नाउन का मलकियत जाहिर करता है। हमने पोजेसिव प्रोनाउन में बताया था कि वो भी नाउन का मलकियत और ओनरशिप जाहिर करता है, और पोजेसिव एडजेक्टिव में भी ये कहा। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसा है कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आ जाता है और पोजेसिव प्रोनाउन के बाद हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब या आ जाता है या जुमले के आखिर में होता है। फॉर एग्जांपल दिस इंस्टीट्यूट इज माइन, ये इदारा मेरा है, दिस इज माय इंस्टीट्यूट। सो ये माइन जो है ये पोजेसिव
प्रोनाउन है, और ये माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इस माई के बाद नाउन आ गया है, माई इंस्टीट्यूट, सो इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये माई जुमले के आखिर में आ गया है, तो इसलिए ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दूसरी जो एग्जांपल है, यूर एज पोजेसिव एडजेक्टिव, यूर्स एज पोजेसिव प्रोनाउन, देयर as possessive adjective, theirs as possessive pronoun, her as possessive adjective, hers as possessive pronoun। has का दोनों फॉर्म सेम है, possessive pronoun और possessive adjective सेम है, लेकिन जब has के बाद noun आ जाएगा तो ये क्या होगा, possessive adjective होगा। अगर इसके बाद auxiliary verb आ जाएगा या सेंटेंस के आखिर में होगा तो फिर ये possessive pronoun होगा। हमने ये 6 अक़साम डिस्कस किए, और 6 अक़साम ये है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव एंड कंपाउंड एडजेक्टिव। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग।